बॉस। मैं चाबी भूल गया हूँ, मैं लेने जा रहा हूँ। क्या मेरी कार चलाना ठीक रहेगा? तुम्हारी कार। वही है। चलो। यह कहाँ है? मैं अब यहां रहता हूं। अंदर देखते हैं। चलो। धीरे। आउजूज हूं। अंदर देखते हैं। बैठो। बैठो। पानी पी लो। तुमने मुझसे कितनी बातें छुपाई हैं? अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक तो तुम मानोगे। तो बताओ। देखो। यह हमारा परिवार का फोटो है। मैंने सिर्फ यही एक बात छुपाई है। तुम्हें याद है मैंने पहले तुमसे कहा था मेरे माता पिता छोटे व्यापारी थे। मैंने झूठ नहीं बोला, वे पहले सच में छोटे व्यापारी थे, लेकिन बाद में बड़े हो गए। यह 10 साल पहले लिया गया था। उस समय हीले 9वीं में थी और मैं 12वीं में। बाद में वह इंग्लैंड चली गई। लेकिन यह हमारे परिवार की आखिरी फोटो है। यह आखिरी क्यों है? मेरे माता पिता का रिश्ता पहले ही टूट चुका था। मेरे पिता की हमेशा से प्रेमिका थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए तलाक नहीं लिया। बाद में यह मेरे कॉलेज तक चला। हीले के विदेश जाने के बाद उन्होंने तलाक ले लिया। मैं पुलिस बनना चाहता था, वे माने नहीं। उन्होंने मुझे अपने परिवार के व्यवसाय को संभालने के लिए कहा। मैंने गुस्से में उनसे झगड़ा किया और घर छोड़ दिया। बाहर जाने के बाद मैं वापस नहीं आया। यह सिर्फ इसलिए कि तुम पुलिस बनना चाहते थे? यह इसलिए कि उनका तलाक हो गया था। मुझे लगा कि यह घर अब नहीं रहा। तुम जानते हो कि मैं अब क्यों वापस आ रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं, सिर्फ तुम्हारे साथ रहने पर मुझे घर जैसा महसूस होता है। तो तुम भी वापस नहीं आए?
मैंने तुम्हें इतने फोन किए अगर मेरे पिता न होते। जो आपके आराम से। आप जानते हैं, जिस दिन मैं चला गया, मेरा पूरा शरीर खोखला हो गया है। मैं वास्तव में तबाह हो गया था और मैं तबाह हो गया था। मुझे लगता है कि हम कर रहे हैं। हम अपने बाकी जीवन के लिए एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपके पिता एक कठिन। जितना मैं अतीत नहीं, फिर मैं पहाड़। भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। मुझे लगा कि मुझे सिर्फ अपने दांतों को काटना है। इस अवधि के बाद यह ठीक है। लेकिन मैं गलत था। मैं पहाड़ों में हूं, चाहे वह लकड़ी को काट रहा हो या खाना बनाना या हिकिंग। हर मिनट सोचता हूं तुम्हारे बारे में। पूरी तरह से सुस्त। क्या मैं सोता हूं या जाग रहा हूं? मैं अतिरंजित नहीं हूं। हर मिनट और हर पल मैं आपको याद कर रहा हूं और मैं मदद नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से सुस्त है। पता नहीं क्या हुआ। एक दिन मैं 120 किलोमीटर। मैं दिन भर और रात भर। जब मैं शिविर में पहुंचा तो थक गया था। मुझे अब अपना अंतिम नाम नहीं पता। सच में यह है। मैं अभी भी आपको याद करना बंद नहीं कर सकता। यह कहने के लिए बहुत अच्छा है। फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। एक कारण है कि मैं आपको बता रहा हूं। इस बार मैं बेपरवाह नहीं कर सकता। मैं पिछली बार की तरह नहीं हूं। मैं पहाड़ से नीचे चला गया। मैंने दूसरी योजना शुरू की। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी योजना क्या है? क्या आप हंसते हैं जब मैं आपको बताता हूँ? आप पहले कहते हैं। मैंने सीधे एक संपत्ति कंपनी खरीदी। अपने बगीचे के क्वार्टर। क्या कहा आपने? आपने एक प्रॉपर्टी कंपनी खरीदी। हाँ, यह सबसे सीधा है। मैं तुम्हें हर दिन देख सकता हूं। यह आपकी रक्षा भी कर सकता है और अपने पिता को नीचे ले जा सकता है। आपके परिवार के पास कितना पैसा है? भी खेलते हैं जब तक। अब मेरा आराम है, मैं क्यों नहीं खेल सकता? मुझे भी कोई वेतन नहीं मिलता। मेरे पास पैसे भी नहीं है। मेरे पास जो है वो एक गुलामी का अनुबंध है। अब खुश हो? ऐसे कहें। तुम वास्तव में एक अमीर परिवार की सच्ची संतान हो ना? मुझे अमीर परिवार की संतान कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह शब्द मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। तुम किसको कह रहे हो कि वह दूसरी पीढ़ी नहीं है? कौन पत्थर के बीच से उठा हुआ है? ऐसा कौन है? हम सभी दूसरी पीढ़ी के हैं, लेकिन हमारे पास अधिकार नहीं है पिछली पीढ़ी को चुनने का। ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं। मैं वही हूं, मैं नहीं बदला हूं। क्या तुम अब हमारे बीच का अंतर नहीं देख पा रहे हो? झूझू हम दोनों के बीच वास्तव में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। शुरुआत में तुम एक छोटे से पुलिस अधिकारी थे और मैं एक छोटा सा अभिनेता था, लेकिन अब मैं अभी भी वही छोटा सा अभिनेता हूँ। लेकिन तुम साइकिल चलाने वाले से लग्जरी कार चलाने वाले बन गए हो और मैं अभी भी मेरी क्यू गाड़ी चलाता हूँ। और यह घर। अंतर बहुत बड़ा है। झूझू मेरी बात सुनो ना। तुम इस समस्या को एक और कोण से सोचो। देखो, तुम सारा ध्यान और ऊर्जा इन बाहरी चीजों पर न लगाओ, ठीक है? पहले पैसे नहीं थे, एक छोटा सा पुलिस अधिकारी और आज तुम कह रहे हो कि मैं अमीर परिवार का हूं।
लेकिन हिएक्सायन अभी भी वही हिएक्सायन है ना? है ना? हिएक्सायन, तुम्हें पता है मेरे पिता ने पहले क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हिएक्सायन एक छोटा सा पुलिस अधिकारी है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि फिर भी वह अमीर परिवार की संतान से बेहतर है, क्योंकि मैं तब ऐसा ही सोचता था। लेकिन अब तुम्हें पता है, पिछले 2 दिनों में मैंने बहुत कुछ सोचा है। मैंने सोचा कि अगर तुम दूसरों से अलग नहीं हो, तो चाहे तुम्हारी नौकरी चली जाए, मैं तुमसे कभी नहीं दूर होऊंगा, क्योंकि हम प्यार करते हैं। हाँ। तो क्या हम अभी भी ईमानदारी से प्यार कर रहे हैं? जब मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं एक छोटा सा पुलिस अधिकारी था तो तुम मुझसे प्यार कर सकती थी। और अब मेरे पास थोड़ा पैसा है, तुम्हें मेरे प्रति प्यार नहीं रहा। ये तर्कसंगत नहीं है। तुम्हारे पास थोड़ा पैसा नहीं है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। ये तो अच्छी बात है जूझू। नहीं जूझू। अभी तुम इस कोने से बदल नहीं सकते। चिंता मत करो, धीरे धीरे स्वीकार करो। ये मेरा हाथ पकड़ो, मुझे ध्यान से देखो। हिएक्सायन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। मैं एकदम वैसा ही हूं, तुम मुझे देखो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। अब फिर तुम रईसों का बेटा हो, जैसे भी तुम सोचो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये सब हम दोनों के लिए है, समझे? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए ही कर रहा हूं। ये इतना ही सरल है और कोई मतलब नहीं है। नहीं। क्या तुम मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो? घर और गाड़ी बेच दूं और एक गरीब बन जाऊं, सड़क पर भीख मांगू, फिर तुम्हें खुशी होगी, है ना? क्या इसका मतलब यह है? तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? ये बदलाव थोड़ा ज्यादा है। मैं तुम्हें समय दूंगा, तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जूजू 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 माफ करना। जूजू माफ करना, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। जूजू, मुझे पता है कि तुम अभी एकदम से स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने गलती की है जूजू। बस तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें मुझे जवाब नहीं देना है, ठीक है? डरो मत, सब मेरी गलती है। जूझू। तुम्हारा धन्यवाद जो मुझे वापस ले आए, और अब तुम्हें मुझे लाने की जरूरत नहीं है। जूझू, क्या तुम मुझसे इतना औपचारिक बर्ताव कर सकते हो? मुझे यह झेल नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि तुम मुझे दूर रखना चाहते हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं, अभी तुम्हारा वाकई बदशगल था। मैं थोड़ा जल्दबाज था, तुम पर चिल्लाया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं तुम्हें समय दूंगा। मुझे पता है कि तुम एकदम से स्वीकार नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैं इंतजार करूंगा। मैं अब इसी बस्ती में आ गया हूं। मैं हर दिन तुम्हारे पास रहूंगा। मैं यहीं पड़ा रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हिएक्सायन, मुझे अभी भी लगता है हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है, सच में। जूझू, मेरी बात सुनो। हम शुरू से ही अलग थे, लेकिन तुम मेरे दिल को समझती हो। मैं शुरू से ही, मैंने कभी नहीं चाहा। मैं पूरे मन से एक पुलिस वाला बनना चाहता था, है ना? यह तुम समझती हो।
लेकिन तुम मेरे लिए, मुझे लगता है तुम एक छोटी सी पुलिस वाली हो, लेकिन अब तुम्हारा बदलाव। मैंने यह सब हमारे लिए किया है। मैंने अब परिवार के व्यवसाय को संभाला है और मेरे पास योजना है। मैं पूरी तरह से तुम्हारे पिता को मना सकता हूं। तुम्हारे पिता को तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए राजी कर सकता हूं। चलो। सच में मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? जूजू, माफ करना, मैंने यह सब किया है। यह सब हमारे लिए है। जू, बड़ी बहन, अनजान बन रही हो क्या? अभी वो कौन था? वापस जाकर बकवास मत करना। क्या आप बाहर जा रहे हैं? सैर करने। मुझे लगा आप मुझे लेने आए हैं। नहीं, मैं भी अभी लौटा हूं। मैं नहीं जाऊंगा। या आप जल्दी सो जाएं। क्या बात है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? जल्दी लौटने से अच्छा है सही समय पर लौटना। बकवास मत करो। मैंने क्या बकवास किया है? मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है। कैसा सही समय? कैसा सही समय? बताओ बताओ। कुछ नहीं, हम अभी साथ लौटे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? तुम कौन हो? क्या घमंड है? बस एक टूटी हुई रेंज रोवर में बैठा है। तुमसे बात करने का मन नहीं है। तुमसे बात करने का किसी का मन नहीं है। रेंज रोवर क्या है? रेंज रोवर सड़क पर चलने वाला बाघ है। जानवर, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। रेंज रोवर एक गाड़ी है जिसे लैंड रोवर कहते हैं। तुम मुझे एक बार पढ़कर सुनाओ। ये एक गाड़ी है, एक जीप है। कम से कम 70-80 लाख तो होगी, लेकिन आज हूं दानियू को वापस भेजने के लिए कम से कम 15 मिलियन होगा। तो लगता है वाकई अमीर है। आज आपने मुझे एक्साइले प्रॉपर्टी की जांच करने के लिए कहा। क्या बात है, मैं आपसे पूछने ही वाला था। आपने एक्साइले प्रॉपर्टी की जांच कहां से? क्या मैं देख सकता हूं ऑनलाइन? हाँ, चलो चलो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। अरे, तुम्हारी याद आ रही थी। तुम कहाँ गए थे? क्या तुम पकड़े गए? क्या उसके पिता ने पता लगा लिया? तुम्हें कैसे पता? मैं कौन हूँ? उसके पिता ने अपने बेटे को एक्साइले प्रॉपर्टी की जांच करने के लिए फोन किया। मैं समझ गया। जू जियांग क्यों आए? हाँ, तुम उसके साथ कब से मिल गए? मिल गए का क्या मतलब है? मैं तुम्हें बताना भूल गया। उसका बेटा अब मेरा कर्मचारी है, बंधुआ मजदूर। मैं उसे जो कहता हूँ वह करता है। वह मेरी हर बात मानता है। क्या बात है, सच बताओ। कुछ नहीं। उसके पिता इतने ताकतवर हैं। इस बार उसके पिता नहीं है, हमारे जू जू हैं। कोई बात नहीं। यहां है।
तुम यहां बैठो देखोगे। ग्रुप का परिचय, लीडरशिप टीम देखो। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। देखो दूसरों के नीचे क्या लिखा है। ऑपरेशन डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, डिजाइन डायरेक्टर, सब है, लेकिन उसके यहां कुछ नहीं लिखा है। उपाध्यक्ष, समझ गए? तुम क्या समझ गए नहीं? उसका नाम ही एक्साइन है, उसकी बहन का नाम हीले है। इस कंपनी का नाम एक्साइन ले प्रॉपर्टी है। हां, आपका मतलब है ही एक्साइन ही ले का है। मैं बता रहा हूं कि इतना कैसे खरीद सकते हो। जू, बड़ी लड़की आओ। तुम कहां जा रहे हो? आओ आओ आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। क्या है? कौन सा नहाना है? किसने नहा नहीं लिया है? क्या है? क्या तुम्हें पता है ही एक्साइन कौन है? नहीं पता। क्या अंदाज है? उपाध्यक्ष को देखो, वो अमीर आदमी है। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी नकल कर रहे हो। ये तो आसमान से पैसा गिर रहा है और तुम्हारे सिर पर पड़ रहा है। इससे मेरा क्या संबंध है? क्या अंदाज है? मैं तुमसे कह रहा हूं, ही एक्साइन अमीर आदमी है। क्या तुम्हें पता है उसके पास कितना पैसा है? उसके पास कितना पैसा है ये मुझसे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें उसके साथ तुरंत अच्छे रहना चाहिए। तुरंत, अभी, इस वक्त। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम उसके साथ अच्छे रहोगे, तुम पैसे को स्पंज की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। कितना गंदा है तुम्हारा व्यवहार। मैं इतना ही गंदा हूं, सच में। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम किससे भी घिसो, ये तो आसमान से पैसा गिर रहा है, तुम्हारे सिर पर पड़ रहा है। ये पैसा नहीं है, हीरों का समुद्र इतना बड़ा है। पागल हो गया है, दवा खा लो। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पागल हूं, लेकिन तुम स्वीकार करते हो कि तुम पागल हो। क्या तुम्हें पता है पैसे का महत्व क्या है? मैं तुमसे कह रहा हूं, ही एक्साइन तुम्हारे प्रति ईमानदार है। उसने हमारे पूरे इलाके की प्रॉपर्टी खरीद ली है। क्या ये कम ईमानदारी है? तुम्हें नहीं पता क्यों? तुम्हारी ये पैसे के पीछे भागते चेहरे को देखो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हो कि ही एक्साइन वाकई अजीब है। इतना अमीर मालिक नहीं बनना चाहता। पुलिस स्टेशन पर एक छोटा सा पुलिस वाला बनना चाहता है। तुम कहते हो कि ये बहुत मजेदार है। तुम कहां जा रहे हो? मैं नहाने जा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? किसने नहा नहीं लिया है? मैं कह रहा हूं कि तुम दोनों को अच्छा रहना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी बात कही है? क्या तुम्हें पता है कि तुम दोनों क्या करते हो? झूठा शरारती। मुझे पैसा पसंद है। मुझे पता है पैसे का महत्व क्या है। तुम दोनों यहां बैठकर ठीक से सोचो, पैसे का महत्व क्या है। मेरा लैपटॉप वापस दो। क्या हुआ है? तुमने अपने भाई से जो बात की थी, फिर मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैंने आपसे कब किसी बात पर झुंझलाया? पापा, मैं आज बहुत थक गया हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। अब ये ठीक हो गए या नहीं? मेरा देखो। दीवार से टकराओ, इससे कोई फायदा नहीं। मैंने कहा झूली, ये काम ऐसे करना है। मेरे हिसाब से ये बहुत अनैतिक है। हाँ, तुमने कल उस धन्यवाद पत्र को कैसे पढ़ा था? भावपूर्ण ढंग से। ऐसे रोने का मौका दिया और आज जल्दबाजी में इन्हें भगा देना है। तुम्हारे व्यवहार में बहुत बदलाव आया है। मैं तो गलती पहचान के सुधार रहा हूं और समय पर घाटे को रोक रहा हूं, और तुम नए शब्द सीख रहे हो। तो फिर बताओ, उसने क्या गलती की? गलती बोलो। गलतियां बहुत है, बोल नहीं पा रहे हो ना? हाँ, बोल नहीं पा रहे।
फायदा नहीं है, बल कम है। बल कम है, ऐसे देखो। फायदा नहीं है, ऐसे देखो, फायदा नहीं है। पोजीशन गलत है, एक बार में कैसे जाएगा, फिर से गलत। तुम फिर से मारो, फिर से मारो। यहां आओ क्या है? याद रखना, फिर तुम्हारी बारी है। ये गलती है, क्या है? वृद्ध कार्यक्रम केंद्र। हाँ, वृद्ध कार्यक्रम केंद्र क्या है? क्या हम वृद्ध हैं? हम वृद्ध नहीं हैं। देखो, तुम लोग बिना पढ़े लिखे हो। मैंने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई नहीं की है, ऐसे में मेरे फोन में ये सब क्या है? वृद्ध क्या है, सुनो। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव जीवन की नई उम्र विभाजन पहचानी है। 44 साल तक के लोग युवा, 45 से 59 साल के लोग मध्यम उम्र के, 60 से 74 साल के लोग युवा वृद्ध, 75 से 89 साल के लोग वृद्ध, 90 साल से ऊपर के लोग दीर्घजीवी वृद्ध, उन्हें लंबी उम्र वाले कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के अनुसार है। इसमें क्या गलत है? वो गलत है। क्या गलत है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस तरह के नियम, इस गतिविधि का केंद्र मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग गतिविधि केंद्र। लेकिन उनके बारे में क्या? बहुत जीवंत दिखता है, नहीं। असल में हम बाहर हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी गलत है। जो हूं, यह आपके लिए विशेष रूप से उबाऊ है। मुसीबत की तलाश। अब जानते हैं, लोगों ने हमें इतना पैसा दिया है। आप इस तरह की अच्छी गतिविधि के लिए लोगों को धन्यवाद नहीं देते। ऐसे शब्द, 2 शब्द मैं यहां परेशान कर रहा हूं। छोटे से बड़े को देखना। बड़ी चीजें करना आसान है, बस कुछ पैसे कमाए। गुणवत्ता कहां दिखाई देती है? क्या यह विवरण में परिलक्षित होता है? हाँ, बस चेहरे के बारे में मत सोचो और परत को अनदेखा करें। सभी टोफू ड्रग्स, क्या अभी भी कमबीन दही अवशेष है? समस्या को देखने के लिए इस तरह के स्थानीय टाइंट का उपयोग न करें। ये देखें, ये बहुत फैंसी है, हर जगह अच्छा लगता है। बस लोगों को एक थप्पड़, थोड़ा सा नहीं रख सकता। सोबर हूं मैं देख रहा हूं। आपकी होंठ सेवा पूरी तरह से बहाल है। इसे मारो। मुझे आपके खाली सिर पसंद नहीं है। मैंने कहा, मैंने कल रात भर सोचा था, सारी रात। ऐसा नहीं है कि नेताओं को देखने के लिए इतने बड़े खून के नीचे ये सब पैसा है। ये सब पैसा है। ये संपत्ति क्या कर रही है? क्यों? ये एक बड़ी लहर नहीं है। जब मैं इसे सुनता हूं तो मैं अधिक से अधिक क्यों महसूस करता हूं? साजिश के सिद्धांत की तरह। साजिश के सिद्धांत के बारे में क्या? मैं जानना नहीं चाहता। लोगों को डराने के लिए। ये संपत्ति रातों रात बाहर आया। अज्ञात मूल, सही। क्या होगा अगर एक भ्रष्ट अधिकारी का परिवार, यहां मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह से आप उसे फॉलो करने देते हैं? इसे जटिलता कहा जाता है ना? क्या आपने पहले सब कुछ नहीं सोचा था? मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। एक संपत्ति बदलना चाहिए, फिर भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं। झोली ने कहा 10,000 कदम पीछे। भले ही यह संपत्ति एक भ्रष्ट अधिकारी है या भ्रष्ट अधिकारियों के परिवारों के लिए, यह हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। हम भी भ्रष्ट नहीं हैं। आपको बस परवाह नहीं है। तुम ऊंची हो। मैं आपको बता रहा हूं, समाज आपके जैसे लोगों से भरा है। ये क्यों आत्मा? इससे सामाजिक वातावरण में गिरावट आई है। गिरना। जो हूं, आप इतनी उदारता से बोलते हैं, किस लिए? मैंने सिर्फ आपको बताया नहीं। क्या तुम मुझे सुनते हो? वो हम में से किसी को भी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। ये सही है। जुबली, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या है कुल? क्या आप अपने परिवार के साथ प्यार में पड़ गए हैं? क्या ऐसी कोई बात है? आप कैसे जानते हैं? मुझे कैसे पता? उस दिन जब वो दरवाजे पर गया तो मैं उसे देखता था। बाद में मुझे याद आया कि कई दिन थे, बहुत अंधेरा था,
और उसने जहू को घर भेज दिया। जब आपने ऐसा कहा तो मुझे याद है कि ये दोनों थे। क्या नहीं? मैं मुसीबत में हूं, है ना? ये आप नहीं है। कौन बड़ा मोड़ रहा है? बॉस ठीक है। अचानक वो चाहता है कि लोग चले जाएं। क्या ये सामान्य है? ये सामान्य नहीं है जुबली। हम सभी सोचते हैं कि युवा एक अच्छा आदमी है। वर्तमान शब्दों के अनुसार राजकुमार। किसी और को कहा जाता है कि गांव फुशुई। किसी और का सिर दुनिया दिन के अंत तक दौड़ रही है। आप अच्छा करते हैं। क्या आप अपने दिमाग से बाहर हैं या गंदगी में? क्या झोली को पसंद है? आप सिर्फ वैनिटी से प्यार नहीं करते हैं। आप व्यक्तिगत बदला नहीं ले सकते। वैसे भी मैं सहमत नहीं हूं। आप कैसे गए? अपने आप को पढ़े। हमारे सर्कल में उसने क्या पोस्ट किया था? उसने क्या पोस्ट किया था? दोस्ती की नाव पलट गई। इसका क्या मतलब है? अंदर आओ। बॉसी, ये कृपया देख लें। ये हमारे पहले 6 महीनों के वित्तीय विवरण हैं और ये हमारे इस तिमाही के हैं। कर्मचारियों के आवंटन की सूची। एक्साए ओहुआंग। मुख्यालय के बारे में वो बातें। शायद मैं अभी थोड़ी देर में। हाँ। मैंने इतनी जल्दी में तुम्हें अमेरिका के मुख्यालय से यहां बुलाया वाकई थोड़ा अचानक था। तुम्हें मेरी इस छोटी सी प्रॉपर्टी कंपनी में मैनेजर बनाने के लिए। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। बॉसी की सेवा करना मेरे लिए खुशी की बात है। शुक्रिया। हमारी कंपनी के उन नियमों के बारे में उन्हें बता दिया गया है ना? चिंता मत करो, पहले ही बता दिया गया है। बहुत अच्छा। फिर ये तुम पर है। ठीक है। काम करो। सच में शिजी? इसमें सच झूठ क्या है? क्यों? ऑफिस खत्म। चलो, क्या ऐसा है जो तुम नहीं देख सकते? कोई तुम्हें लेने आया है क्या? हाँ, नहीं तो क्या। स्टार हो गया है। क्या स्टार हुआ है? अभी तो साफ करना है। छोटे से बड़ा हो गया है। वह पहले से ज्यादा हंडसम हो गया है। कितना हंडसम है? जूजू इंतजार कर रही होगी, माफ करना। अभी एक दुर्घटना में फंस गया था। कोई देरी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, ठीक समय पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्सायो एक्सयूई चली गई। मुझे लेने वाला आ गया है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ, जल्दी जाओ। तुम बहुत हंडसम हो। जूजू माफ करना, देर से आई। चलो चलें। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे लेने मत आना। हाँ, तुमने कहा नहीं आना तो मैं नहीं आया। वरना मैं कितना बेवकूफ लगता। हमने कसम खाई थी ना। तुम्हारी गाड़ी का नंबर लगा है तो मुझे आना ही है ना? लेकिन तुमने नहीं किया। इसलिए मुझे गलती सुधारनी है। अब मुझे ड्यूटी पर भी नहीं जाना है। मैं रोज आऊंगा, अब रोज आऊंगा। हिक्सन, मैं अभी अकेले रहना चाहती हूँ। अकेले कौन है? मैं मजाक नहीं कर रही, तुम वापस जाओ। मैं चलती हूँ। अरे नहीं, आ ही गए हैं। क्या उसकी वजह से है? नहीं, मुझे लगता है हमारे बीच बहुत फर्क है। मैं स्वीकार नहीं कर सकती। उसके साथ फर्क नहीं है।
जूजू, मैंने तुमसे कहा था ना, अब तुम्हें मुझे लेने नहीं आना है, फूल भी नहीं लाने हैं, धन्यवाद। जूजू क्या तुम परेशान हो? चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूं। चलो फिल्म देखने चलते हैं। नहीं। यार मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ। हिक्सन, तुम क्या करने वाले हो? घबराओ मत, बस बातचीत है। जूजू कोई बात नहीं। तुम बात करना चाहते हो ना, चलो। यार, क्योंकि तुम मेरी बहन के पार्टनर हो, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम्हें खुद पता होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। सुन रहे हो? नहीं तो नतीजे बुरे होंगे, समझे? मिस्टर है, बॉस है। दो बातें। पहली, मुझे जूजू पसंद है। जब मैंने उसे चाहा, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। दूसरी, लड़का अविवाहित, लड़की अविवाहित। जूजू ने तुमसे शादी कर ली है, तो मुझे उसका पीछा करने का अधिकार है और वो मेरी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है। अगर मेरी गणना सही है तो जल्द ही जूजू और मैं खुशहाल जोड़ी बनेंगे। अलविदा। तुम मेरे साथ गंदे खेल खेल रहे हो। ही एक्सायन छोड़ दो। बॉस ही एक्सायन। वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। तुम कोशिश करके देखो। वरना मैं वकील बुला लूंगा। ही एक्सायन, अगर आज तुम उसे छोड़ोगे तो तुम्हें मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। मेरा पीछा मत करो। जू बड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई है। क्या बात है? तुम्हारा ये रवैया देखो, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। हमेशा तुम मेरी परवाह करती हो, आज मेरी भी परवाह करो। धरती चक्कर लगा रही है। नहीं, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या सोच रही हो? तुम और ही एक्साइन क्या सोच रहे हो? चलो मैं तुम्हें समझाता हूं, थोड़ा सलाह दूं। तो कहो। मैं बताता हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम और ही एक्साइन जल्द से जल्द अपने रिश्ते को दोबारा बनाओ और अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाओ। उसने तुम्हें कितने फायदे दिए हैं? जू बड़ी, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं जूजियान क्यूआई ऐसा इंसान हूं? क्या तुम ऐसे इंसान हो? पर तुम ऐसे ही काम करते रहते हो। अभी एक्साइन के पास पैसे भी हैं। तुम क्या चाहते हो? वह तुम्हें सब कुछ खरीद सकता है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने उसे एक से अधिक महीने से नहीं देखा है। मैंने झूठ बोला तो मैं तुम्हारा पोता हूं। नहीं, पहले तुम और गुरु एक ही पेंट पहनते थे, उसका विरोध करने वाले थे, और आज तुम क्या हो गए हो? कौन गुरु के साथ एक ही पेंट पहनता है? मैं ऐसा इंसान हूं जो सच्चाई की तरफ, जहां सच्चाई होगी मैं वहां होऊंगा। इसके अलावा हेक्सन, ये अपनी महिला साथी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या ये सही नहीं है? दूसरी बात, मैंने पहले कहा कि छोटे तीन बच्चे, ये किसी और के तीन छोटे नहीं है, ये एक मानव बहन है। हमने लोगों को धोखा दिया। मैंने कभी उसके साथ अन्याय नहीं किया, क्योंकि आप और मालिक ने उसके साथ अन्याय किया है। मैंने भी उसे गलत नहीं किया, मालिक ने उसे धोखा दिया। आप और हेसन, आप दोनों पीड़ित हैं। कुछ और आप कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने बस एक को यहां खोला। हेसन के बारे में क्या? इस अकेलेपन के साथ ये 99% है। मेरे पिता ने लोगों को धोखा दिया नहीं। क्या उन लोगों ने भी पूरा काम किया? लेकिन हेक्सन ये कैसे करता है? न केवल हमारे परिवार से नफरत है, बदला लेने के बजाय हमने अपने समुदाय में संपत्ति का अनुबंध किया है। तुम कहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वह तुमसे प्यार करता है। वो दूसरों के साथ ऐसा क्यों नहीं करता? वो अब अमीर है ना? वो किस महिला को देख रहा है? अगर वो करना चाहता है
पुराने जूतों को लंबे समय से बदल दिया गया है। नए जूते के लिए क्या पुराने जूते इतने बदसूरत हैं? मेरा किरदार मोटा नहीं है। संक्षेप में ये हेक्सिन वो आपसे प्यार करता है। मैं एक बहुत तटस्थ कोण पर खड़ा हूं। आपके साथ इसका विश्लेषण करें। मैं आपका परिवार हूं, आपका निकटतम व्यक्ति। क्योंकि मैं आपको कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, सही? क्या बकवास है इस कमीने के साथ? जो शैतान हवा ने तुम्हें वापस उड़ा दिया। आधा दिन हो गया है जब से मैंने इसे वापस उड़ा दिया। यदि आप चाहते हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि क्यों जब तक आपने ऐसा नहीं किया, क्या मुझे भाभी की बेटी की परवाह करना गलत है? ये स्वाभाविक है कि भाई और पैर गहरे प्यार में है। स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है? आपके साथ क्या बात है? मेरे बारे में सोचना आसान नहीं है। क्या आप समझना चाहते हैं? आप क्या कर रहे हैं? यह आपकी बहन के लिए है, ठीक है। ये उसके अच्छे के लिए क्यों नहीं है? मैं अभी भी उसे मार सकता हूं। तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? ही एक साइन वो अमीर घर का लड़का है, एक लफंगा। तुमने अपनी बहन को उसके साथ रहने दिया। क्या वे एक दूसरे के लायक हैं? वो कैसे लफंगा है? तुम वापस आने से पहले वे दोनों अच्छे से रह रहे थे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, झूजियान क्यों आए। आगे से तुम्हारी बहन के मामले में तुम दखल नहीं दोगे, ठीक है? मैं भी तुम्हें गंभीरता से चेतावनी देता हूं। तुम भी दखल नहीं दोगे। मैं उसका पिता हूं, मैं उसका भाई हूं। बस करो, तुम दोनों झगड़ा मत करो। आगे के मामले में तुम दोनों दखल नहीं दोगे। नहा लो और सो जाओ। संतुष्ट हो? क्या तुम मेरी पार्टी बर्बाद करने आए हो? मैं तुम्हारी बिना लाइसेंस वाली पार्टी बर्बाद करने आया हूं। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, आगे से हमारे मामले में तुम दखल नहीं दोगे। ही एक साइन, तुम्हारा फोन नंबर नहीं बदलाना। नहीं बदला। ठीक है। फिर बात करते हैं। ठीक है। ठीक है, अलविदा। अलविदा, धीरे चलना। तुम भी धीरे चलना। मैं कह रहा हूं गोलिन, तुम सावधान रहना। मालिक को जगाना मत। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम सब धीरे बोलो, मालिक को जगाना मत। जल्दी करो, जल्दी करो। मालिक। तुम लोग कैसे आए? किसने तुम्हें आने दिया? किसने तुम्हें दरवाजा खोला? सुन नहीं रहे हो? मालिक को जगा दिया। मालिक। हाँ, मालकिन ने हमें बुलाया है। सुना है आप नया घर लेकर आए हैं, हमें साफ सफाई करने के लिए बुलाया है। रुको रुको, मेरी बात सुनो। पहली बात, मैं मालिक नहीं हूं, मुझे मालिक मत कहो। दूसरी बात, यह हमारा घर है। यहाँ कोई मालकिन नहीं है, कोई मालिक नहीं है। तीसरी बात, अपने आदमियों को लेकर, अपना सामान लेकर तुरंत चले जाओ। धन्यवाद। नहीं मालिक। जल्दी करो। ठीक है, सामान समेटो और जल्दी चलो। हीले, मैं तुम्हें 10 सेकंड में बाहर निकलने का समय देता हूं। हीले।
मैं तुम्हें 10 सेकंड के अंदर बाहर निकलने के लिए कहता हूँ, जल्दी करो। बैठो बैठो बैठो। तुम क्या कर रहे हो यह सुबह सुबह? चाबी मुझे दो। क्यों? क्या क्यों? तुम बताओ क्यों? किसने उन्हें अंदर आने दिया? क्या तुमने दरवाजा खोला? मैंने भी तो उन्हें चाबी नहीं दी। तुम मेरे साथ शब्दों का खेल मत खेलो। पहले हमने क्या तय किया था? चाबी सिर्फ तुम्हें दी जाएगी, किसी और को नहीं। चाबी तो मेरे पास है, मैंने उन्हें नहीं दी। तुम बहस कर रहे हो, मुझे दो। नहीं दूंगा। नहीं 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 दूंगा। दोगे या मैं तुम्हें मारूंगा। घृणित बेवफा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। भाई सुनो मेरी बात। जाओ जाओ जाओ। सुनो मेरी बात। इस तरह की बातें मत करो। भाई। सीधे खड़े हो जाओ। पहले माँ ने मुझसे कई बार मांगी थी, मैंने उन्हें नहीं दी, लेकिन तुम भी जानते हो उनका सामना मैं कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अस्थायी रूप से तुम्हें धोखा दिया। धोखा भी अस्थायी होता है, तुम बहुत मजाकिया हो। नहीं, मुझे अपनी सुरक्षा करनी थी। मैं खुद जीवित रहूंगा तभी तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। तुम बस करो। तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ नौकर अंदर आ गए हैं, माँ नहीं आई। तुम चाहते हो कि वह आए? मैं तुम्हें बता दूं, अगर वह आई तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, हम पड़ोसी नहीं रहेंगे, समझे? समझ गया। इतना भी क्या है? सुनो, मैं बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा वह हमारे घर आकर हुक्म चलाए। मैं उन्हें थोड़ी सी भी मौका नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। समझ गया। मैं तुम पर एक बार फिर विश्वास करता हूं, नहीं तो यह चाबी हमेशा के लिए वापस ले लूंगा। मुझे कुछ खाने को दो। सिर दर्द की गोली खाओ। सावधान रहो, जल्दी करो और मेहनत करो। ये फूल यहां रखो। इधर आओ और इसे रखो। पीछे वाले लोग सब कुछ ऊपर रखो। और फिर बाहर की चीजें सब कुछ वापस ले आओ और ऊपर रखो। आओ आओ, जल्दी करो। अच्छे से सजाओ। इसे यहां रखो, सावधान। आओ आओ, इसे यहां रखो। हाँ हाँ, सब कुछ मेज पर रखो। पीछे वाले जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ हाँ, इस मेज को उठाओ। इसे किसने इस तरह रखा? यह मिस्टर हुआंग का आदेश है। वह कहाँ है? ऊपर। इस फूल को पीछे खिसकाओ, दीवार के साथ लगाओ। हाँ हाँ, सावधान, उस तरफ रखो। इस मेज को सीधा रखो। कुर्सियों के साथ सम्मित होना चाहिए। हाँ, लगभग ऐसा ही। इस सामान को सही से रखो। सुंदर तरीके से रखो। बॉस है, आप आ गए। किसने इसे इतना चमकीला बनाया? आप नहीं, बॉस झाओ ने व्यवस्था की। वह कहाँ है? अंदर। नहीं। बॉस झाओ, आपका स्वागत है। बेटा। आप यहाँ कैसे आए? काफी जल्दी आ गए। जल्दी कैसे? 10 बज गए हैं, सूरज निकल चुका है।
क्या उन्होंने कमरा साफ करते हुए आपको जगा दिया? आप क्या सोचते हैं मैं बहरा नहीं हूँ? इतने लोग आएंगे तो मैं जागूंगा ही। कुछ बात है? आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी चिंता करने आया हूँ। आप मेरी चिंता करते हैं? हमने क्या कहा था? मेरे मामले में आप हस्तक्षेप नहीं करते, फिर क्यों बदल गए? नहीं, आपने नया घर बनाया, नई कंपनी खोली। माँ को आपको देखने आना ही था। बेटा, जो बात तय हुई थी उसे बदलो मत। मेरा मामला है। तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम सच में मेरी भलाई को तुमने बेकार समझ लिया। कल रात की फ्लाइट से आया हूँ। जेट लैग भी ठीक नहीं हुआ। सुबह उठकर तुम्हारी सेवा में लग गया। फिर तुम नाराज क्यों हो? ठीक है, तुम्हारी सेवा मुझसे नहीं होगी। तुम जेट लैग ठीक करने जाओ। चाय पियोगे? अगर कोई और होता तो मैं नहीं पूछता। बेटा, तुम्हें वापस आता देख माँ बहुत खुश है। विदेश में रहते हुए मैंने वो मास्टर से यहाँ का वास्तु देखा है। मुझे यह पसंद नहीं। तुम जाओ। अगर उसने नहीं देखा होता, तुम यहाँ इस बुरी जगह पर रहते। तुम प्रॉपर्टी करना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम अच्छी जगह चुनो। कम से कम जहाँ तुम और तुम्हारी बहन रहते हो वह जगह बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। यह कैसी बुरी जगह है। अगर घर होता तो मैं तुरंत यहाँ आ जाता। ये क्या हो रहा है? दोनों मिलते ही झगड़ने लगते हैं। हर घर में कुछ न कुछ समस्या होती है। अब क्या करें? पैर नीचे करो। घर बंदरगाह है, पैर रखने से क्या होता है? तुम क्या खा रहे हो? ये सब क्या है? साफ करो। आज इतने फॉर्मल क्यों हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं खाओगे तो साफ करो। मुझे कुछ काम है। मैं जा रहा हूं। कृपया साफ कर देना। साफ कर दिया। चलता हूं। मेरा बेटा ऐसी जगह पर कैसे रह सकता है? बॉस जाओ, मैं आपको याद दिलाता हूँ। इतना निश्चित मत बोलो। हम पहले कहाँ रहते थे, भूल गए क्या? यह उससे भी बुरा था, है ना? हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। बेटा, उन सालों में तुम्हें कष्ट हुआ। मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। मैं भी बड़ा हो गया हूं ना। तुम खुश हो, तुम फिर कैसे वापस आ गए? मैं वापस आना चाहता हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? तुम्हारी यह जिद्दी आदत है। तुम वापस आना चाहो तो आ जाओ। यह तो हमारे परिवार का व्यवसाय है। यह नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सको। तो आपका मतलब है कि मैं वापस नहीं आ सकता? तो मैं अभी चला जाऊंगा। नहीं 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 बेटा, नहीं। वो है कि माँ ने पहले तुम्हारी ज्यादा देखभाल नहीं की। वो तो परिवार पालने के लिए था, तुम्हें और बहन को बेहतर जीवन देने के लिए, है ना? ऐसी जिंदगी की मैं आदी हो चुका हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मुझे पता है, पहले बहुत सी चीजें मैंने ठीक से नहीं की। अब मैं समझ गया हूँ। बेटा, तुम्हें माँ को एक मौका तो देना ही चाहिए। मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया, आप भी मुश्किल में थे, है ना? आपको परिवार पालना था, मैंने कभी आपको दोष नहीं दिया माँ। मैं भी तो यहाँ सुधारने आया हूँ। तुम माँ को एक मौका दो। सुधारो बॉस, जाओ। रिश्ते की बात खेती की तरह है। हाँ जब बोना हो तो बोना ही पड़ता है। हाँ तभी फसल काटने पर कुछ मिलता है। हाँ। तुम यह बात समझ गए तो ठीक है। नहीं ठीक है। नहीं माँ, अभी बात खत्म नहीं हुई। यह पहन लो। माँ आई है मुख्यतः। 1 2 3। नहीं। बहुत सुंदर डार्जिलिंग। युवराज। युवराज, आपने मुझे बुलाया है।
बॉस झाओ को घर ले चलो, बैग ले लो। महोदया चलिए। चलो, मुझे काम है। चलो चलो चलो, धीरे से, अलविदा। अक्सर आना। बॉस जाओ, मैं आपको छोड़ने आता हूं। एक्साए ओ हुआंग। लाओ। बॉस चाओ, आप धीरे चले, आप धीरे चले। बॉस ही, आप उन फूलों और उन चीजों को देखें। एक्साए ओ हुआंग। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। समझ में नहीं आया। ज्यादा समझ में नहीं आया। आखिर तुम किसके कर्मचारी हो? नहीं बॉस ही, आप। बस पूछ रहा हूं, तुम किसके कर्मचारी हो? मैं निश्चित रूप से बॉस ही आपका कर्मचारी हूं। फिर तुम बॉस झाओ की क्यों सुन रहे हो? नहीं बॉस चाओ, वो आप नहीं है। ठीक है, याद रखना। यहां केवल बॉस ही हैं, बॉस झाओ नहीं। समझ गया, समझ गया। अगली बार नहीं होगा ना? गारंटी है कि दूसरी बार नहीं होगा। वो चीजें कहाँ हैं? ठीक है। वैसे बॉस ही, ये चुनाव समिति अध्यक्ष का चुनाव मुझे सम्मेलन पता है। है। हमारे यहां एक वोट है। आप देखें, क्या आप खुद जाएंगे या जाना चाहिए तो जाओ। ऐसा है? वो बूढ़ा भी चुनाव में भाग ले रहा है। मुझे पता है। ऐसा है, मैं किसी भी तरह का उपयोग करूंगा, बस वह चुना जाए। समझ गया। जाओ। अरे कौन है, नाम नहीं है। कोई बात नहीं, तुम व्यस्त रहो, एक्साए ओ हुआंग। तुम व्यस्त रहो, एक्सायो हुआंग। बॉस हूं, किस हवा ने तुम्हें यहां लाया? बॉस ही, मेरे पास कुछ विदेशी काम की बातें हैं, आपको रिपोर्ट करने के लिए। बोलो। बॉस ही नमस्ते, नमस्ते। बहुत समय से नहीं मिले। आओ, मुझे महसूस करने दो। बॉस ही, ये कार्यालय का वातावरण ठीक है ना? ठीक है। आओ आओ, सब मेरी बात सुनो, सभी चीजें हटाओ, सब कुछ वापस पुराने जैसा करो, हटाओ हटाओ। सावधान रहो, टकरा न जाओ। जल्दी करो, अंदर आओ और ये फूल ले जाओ। दोनों फूल के गमले हटा दो। चलो, जो भी हटाना है सब हटा दो। तुम दोनों इसे बाहर निकाल दो, सब कुछ जहां से लाए थे वहां ले जाओ। ये बुजुर्ग जू, क्या ये हमारे मोहल्ले के हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। बुजुर्ग जू आ गए, देखो बुजुर्ग जू। मैं तुम्हें फोन करने वाला था, क्या हुआ, डर गए क्या? घबरा क्यों रहे हो? आज का फैशन अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है। छोटे पैरों के जूते चमक रहे हैं। चिंता मत करो। क्या मेरा ये सामान थोड़ा ज्यादा है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। चलो, समय हो गया है, अंदर चलो चलो चलो। अंदर जाओ तुम पहले, चलो तुम्हें अंदर जाने दो। चलो चलो, क्या मुझे खींचना पड़ेगा? तुम पहले चलो। क्या घबरा गए हो? आओ, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूं, आराम से चलो। चलो चलो, अरे वास्तव में आज यहां आना था और तुम्हें देखना भी था। धन्यवाद धन्यवाद। कंपनी का हाल अच्छा है ना? ठीक से चल रही है। अच्छा अच्छा। अब मजाक बंद, मैंने आज तुमसे मिलने के लिए आया हूं। ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बहुत गंभीर बात है। बहुत गंभीर सवाल है। ठीक है। पर बात करने से पहले तुम्हें मुझे एक बात वादा करनी होगी। बॉस जू, आप बोलिए। तुम्हारी हर बात सच होनी चाहिए। इसे प्रमाण के रूप में गवाही देना होगा। हाँ ठीक है। तुम अभी मेरी बहन के साथ
ऐसे बेटे का क्या करूं? ये सब उसके लिए ही अच्छा है। और अंत में गुस्सा ही रहता है। मैडम जी, मुझे लगता है बाबूजी का आज से ही बदशगल है। शायद कल रात ठीक से नहीं सोए। ठीक से नहीं सोए, या फिर सुबह नौकरानी को उनके कमरे को साफ करने भेजा गया हो जिसने उन्हें जगा दिया हो। उनकी नज़र में मेरा कुछ भी काम ठीक नहीं है। वो हर बात को गलत तरीके से देखते हैं। नहीं नहीं मैडम, अब के युवा लोग विद्रोही होते हैं। मैंने भी अपने माता पिता के साथ ऐसा ही किया था। आपने नहीं सुना उसने अभी मुझसे जो बातें कही थीं? उसने कहा कि मैंने उसे बचपन से ही नहीं पढ़ाया। वह मुझे देखकर गुस्सा करता है। आप कहते हैं मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, ये सब किस लिए? उसके और लेले के लिए तो नहीं है ना? हाँ हाँ, मेरे ख्याल से छोटे साहब की बातें सब गुस्से में है। आप उन्हें गंभीरता से न ले। अब तो लोग कहते हैं हर कोई अपने प्यारे लोगों को चोट पहुंचाता है। आपका मतलब है मैं उसका सबसे प्यारा हूँ? बिल्कुल, वरना आपने तो उसे कुछ नहीं किया। फिर वो आपको इतना गुस्सा क्यों देता है? पागलपन है। हाँ हाँ, पागलपन पागलपन। मैडम, मेरे ख्याल से आप ये परवाह बनाकर पागल हो रही है। आपका मतलब है? देखिए, छोटे साहब इस बार वापस आए हैं। क्या आपको लगता है ये अचानक हुआ है? अचानक? मैंने गलत नहीं सुना। आप मुझे डरा मत दीजिए। इसलिए आप इतनी जल्दी नहीं करेंगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब क्यों हो रहा है ना? ये बात वापस आने से बढ़कर कुछ नहीं है। उसकी इस हालत में मैं कैसे पूछ सकती हूँ? मुझे याद है छोटे साहब ने मुझसे कहा था उन्हें अपनी जिंदगी में ये करना है। अब वो नहीं करना चाहते और इस छोटे से कॉम्प्लेक्स में चले आए हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में काम करने। आपका मतलब है? मेरे ख्याल से आप उन्हें अभी तैयार करने की जगह इंतजार करें। देखें छोटे साहब क्या करना चाहते हैं। जब हम सब समझ जाएंगे तब करने का फैसला करेंगे। आप जैसे फेंगशुई की चीजें सब छोटी मोटी बातें हैं जब हम वाकई करना चाहेंगे। आपकी क्षमता से ये सब एक पल का काम है। मैं तो बस अपना ख्याल जताना चाहती हूँ, पर वह मानता ही नहीं। आप जानती हैं। मैडम, मुझे पता है आप चिंतित हैं। आप छोटे साहब के लिए ही तो सोच रही हैं। लेकिन ये समय बहुत लंबा है। धीरे धीरे चलते हैं। ऐसा करते हैं डाचेंग। अब से उस पर ध्यान से नजर रखना। मुझे लगता है कि यह केवल एक समय की बात है। शायद उसे एक नया शौक मिल गया है और वह इधर उधर उलझन में है, या शायद वह कुछ और चाहता है। इसलिए ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? ठीक है मैडम, आप चिंता मत करिए। मैं हाल ही में आपके लिए बहुत ध्यान रखूंगा। तुम अभी मेरी बहन के साथ क्या सोच रहे हो? यह तो तुम्हें मेरी बहन से पूछना होगा। अभी मैं तुम्हारे इरादों के बारे में पूछ रही हूँ। मेरा इरादा हमेशा एक जैसा रहा है। हाँ, जब तक तुम्हारे पिता की मंजूरी मिल जाए तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें मेरी बहन में क्या पसंद है? देखो, मेरी बहन घर की स्थिति आम है। तुम्हें उसमें क्या पसंद है? वाकई नहीं जानते? इसलिए पूछ रही हूं तुमसे। तुम्हारी बहन ऐसी आधुनिक समाज में ऐसी लोग दिए लेकर भी नहीं मिलते। इसलिए वो एक प्रथम श्रेणी का संरक्षित प्राणी है। हाँ, इसलिए मुझे और अधिक जानना है कि तुम्हें उसमें क्या पसंद है। चरित्र। तुम्हें बताता हूं, जब तुम एक छोटे से पुलिस अधिकारी थे तुम दोनों बराबर थे। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं हो, बदल गए हो। अब तुम राष्ट्रीय स्तर के पति हो, ये जानते हो। सभी लड़कियां तुम्हें पसंद करती है, ऐसे लंबे टांग वाले लड़कों को पसंद करती है। लेकिन मेरी बहन क्या करेगी? तुम्हारी बहन? तुम इतने आश्वस्त क्यों हो? मैं ऐसा किसके लिए बन गया हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा होना चाहा था? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा जीवन भर सबसे ज्यादा पसंद था पुलिस अधिकारी का काम करना। और अगर मैं इसे बदलना चाहता तो मेरे पास मौका भी नहीं था। तो फिर चलो बदलते हैं। बदलना चाहिए तो बदल लो। लेकिन पहले हमें तुम्हारे पिता को मनाना होगा। पहले मुझे तुम्हारी बहन से सफलतापूर्वक शादी करनी होगी, समझे? ठीक है, आज तुम्हारे इतने ईमानदार होने के नाते
मैं तुमसे एक गठबंधन करना चाहता हूं। तुम वादा करो कि तुम फिर कभी हवा के साथ नहीं बहोगे। बिल्कुल नहीं, मैं पहले भी हवा के साथ नहीं बहता था। पहले मैं सत्य की ओर था। सत्य कहाँ है, मैं वही जाता हूं। तुम सत्य को समझते हो क्या? छोटे बच्चे, जोश रखो। तो ऐसा लगता है कि इस घर में अब 2 लोग मेरे साथ हैं। हाँ, मेरी सफलता बहुत जल्दी आने वाली है। कृपया मुझे निराश मत करो। अच्छे दोस्त वफादार होते हैं। धन्यवाद। ठीक है, आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि हमने एक सफल प्रगति की है। तो मैं चलता हूं। किसी भी बात के लिए मेरे सचिव से संपर्क करें। ठीक है। मैं चलता हूं। नहीं नहीं, अपने काम में लगे रहो। नहीं। बदमाश।